फिर से एक बार न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इससे पहले हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 1.1 पूरी कंप्लीट पढ़ ली है। अगर आपने नहीं देखी हो तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखना। और आज पढ़ने वाले हैं 1.2, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड मतलब हमने कि कोई भी संख्या हो उसके अभाज्य गुणनखंड मतलब उसके टुकड़े करने हैं, टुकड़े करके उसके गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है 140, इसको लिखना कैसे है? देखिए, ऐसे करके टुकड़े कर लेने, ऐसे ऐसे। 140 कट किससे रहा है? सम संख्या है, 2 से कट जाएगी, काटो। 2 सत्ते 14, 0 की 0, 2 तिया 6, कितना बच गया? 1, 2 पंजे 10। अब लास्ट में क्या आ रहा है? 5, तो किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ये पूरा अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल दिया इसके। ये सब क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब क्या करना है? इसके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे? गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में। कैसे लिखेंगे? देखिए, क्या था ये? 140 था ना ये, क्या क्या आ गया इसका? देखो, 2 आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब यह मामला खत्म नहीं हुआ, देखो भी 140 है, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो इसको ऐसे लिखो 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। ये हमारा क्या आ गया जी? आंसर। ये हमारा आ गया आंसर। बहुत छोटा सा काम करना है बस इसमें, ये काम करना है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, क्या है? 156। देखो लास्ट में क्या आ रही है? लास्ट में एक सम संख्या आ रही है। सम संख्या आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये 2 से पूरी पूरी विभाज्य होगी, 2 से कटेगी। ये 2 से काट दो उसको, क्या आएगा? देखो, 2 सत्ते 14, एक बच गया, एक इधर जाके कितना हो गया? ये 16 और 2 अट्ठे 16। लास्ट में फिर सम संख्या आ रही है, मतलब फिर 2 से कटेगा। ये 2 तिया 6 और 2 नीम 18। लास्ट में क्या आ रहा है? अब देखिए, क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। कैसे पता करेंगे? इनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो आएगा, अगर वो 3 से कट गया तो ये पूरी संख्या कटेगी। 9 और 3 12, 12 3 से कट रहा है, उसका मतलब ये है कि पूरी संख्या 3 से कटेगी। ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13, क्योंकि 13 एक क्या है? 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही विभाज्य होगा और किसी से नहीं कटेगा। 13 13 से ही कटेगा। ठीक है, अब देखो निकाल लो इसके अभाज्य गुणनखंड। 156 के क्या आए? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 कितनी बार है? 2 बार आ गया, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, 2 ये रहा, इसका थर्ड पार्ट है इसका, वो मैं करा रहा हूं। अभी आप इसको नोट करो। तो देखिए, ये रहा इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 38 25 है, निकाल लो इसके भी अभाज्य गुणनखंड। हमें देखना क्या है? सिर्फ लास्ट की जो संख्या है, इकाई का अंक क्या है इसका? इसका इकाई का अंक 5 है। 5 आने का मतलब अगर 5 आए या 0 आए तो मतलब 5 से विभाज्य होगा। वो संख्या किससे कटेगी? 5 से। काटो, देखो 5 सत्ते 35, 3 बच गए, 3 इधर जाके कितना हो गया? ये 32, 5 छंग 30, फिर 2 रह गया, इधर जाके 25 और पंजे पंजे हो गया हमारा 25।
इकाई अंक फिर 5 है, फिर 5 से विभाज्य होगा ये। 5 एकम 5, 2 बचा, 26 हो गया, पंजे पंजे 25, फिर 1 इधर जाके 15 हो गया, 5 तिया 15, क्या बच गया 153। और 153 किससे विभाज्य होगा? देखिए इनका योग देख लो कितना आ रहा है, 5 और 1 6 और 3 9, 9 जो है वो 3 से विभाज्य है, 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या जो है 3 से कटेगी। देखो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5 और 1 6, फिर कट रही है 3 से, देखो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। देख लो क्या आएंगे इसके, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17 आ गया। अब देखो पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, यानी कि 3 की घात 2। 5 भी 2 बार आ रहा है, तो 5 की घात 2 गुना 17। ये एक छोटा सा आंसर हमारा आ गया। और इससे अगला जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में करेंगे, इसका एक पार्ट और है, वो आप होमवर्क में आपको करना है, ठीक है? अगर ना हो तो बता देना। तो देखिए ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? दो पूर्णांकों के, ठीक है, दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? उनके एचसीएफ गुना एलसीएम के। मतलब जो हमारी दो संख्याएं दी गई हैं, देखो एक तो है 26, दूसरी है 91, इनका जो गुणनफल होगा ना आपस में, वो इनके एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। देखिए कैसे करना है, पहले ये देखेंगे हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालना है। बड़ा आसान है, देखना कैसे। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे दोनों के। देखो लास्ट में इकाई अंक क्या है? सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। अब इसके निकाल लो ऐसे ही। 91 के, 91 किससे विभाज्य होगा? 7 से। देखो 7 एकम 7, कितने बचे? 2, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। अब देखो, अब लिखो उनके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। 26 था हमारा, 26 से क्या क्या आ गए? 2 गुना 13, ठीक है। 91 के क्या आए? 7 गुना 13। यहां तक काम बड़ा आसान था, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें हमने कराया काम। अब इससे आगे का काम देखना है। सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? जो इन दोनों में सेम है वो हमारा एचसीएफ है। इन दोनों में क्या सेम है? इन दोनों में हमें दिख रहा है कि 13 सेम है, तो इसका मतलब क्या है? जो ये 13 है ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम देखो, एलसीएम क्या होगा? जो दोनों में सेम है पहले तो लिखो उसको, गुना। अब जो शेष रह गया अब उसको लिख लो। शेष क्या रह गया? 2 और 7, तो गुना 2 और गुना 7। अब इनकी गुणा करो, आंसर आ जाएगा 13 दूनी 26, ये आ जाएगा 26 गुना 7, यानी कि 182। ये हमारा एलसीएम आ गया और ये हमारा एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है, हमें जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर किसके है? एचसीएफ के। मान लो, माना पहली संख्या बराबर ए, दूसरी संख्या बराबर बी, तो a गुना b बराबर क्या है? एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या कितनी है? 26 गुना दूसरी संख्या 91, वो बराबर किसके होगी? 13 गुना 182। देखो कितना आ गया? 26 गुना 91, 13 गुना 26। जब 26 की गुना 91 से करेंगे तो कितना आएगा? 23 26।
और जब 13 की गुना 182 के साथ करेंगे तब भी क्या आएगा, 23 26। तो ये बराबर है, क्या है, ये दोनों क्या है आपस में बराबर। ठीक है, एक तरीका ये है सिद्ध करने का। इतना सा करना था बस, ये करना था। देखो उधर ऐसे एचसीएफ निकलेगा, ऐसे एचसीएफ निकलेगा और ऐसे एलसीएम निकलेगा। उसके बाद ऐसे इनके हमें करके दिखाना है।